रूस को यूक्रेनी हमलों में नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन रूस की सेना लगातार यूक्रेन के इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ब्लैक सी की तरफ से भी रूस ने यूक्रेन को दहला दिया है। चौबीस घंटे 12 मोर्चा, यूक्रेन का नक्शा बदलेगा। जमीन से जख्म, समंदर दहला, रूस का घातक हमला। कुर्स्क से ब्लैक सी तक मिसाइलों से प्रहार ताबड़तोड़। रूस की सेना ने ड्रोन को यूक्रेन पर हमले का सबसे बड़ा हथियार बनाया है। चौबीस घंटे के दौरान रूस ने यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार बेहद तेज कर दी है। रूस की तरफ से 61 ड्रोन हमले किए गए हैं, जिसमें ब्रयांस्क और क्रुस्क के इलाकों से हमला किया गया है। साथ ही ब्लैक सी से भी यूक्रेन को घेरा गया है। ये तस्वीरें यूक्रेन के शहर पोक्रोवस्क की तबाही की हैं, जिसे यूक्रेन के डनेप्रो का गेटवे भी कहा जाता है। रूस के हमलों में ये शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। हमले की जद में रिहायशी इलाके आए हैं, इसलिए लोगों को घरों को खाली छोड़कर महफूज ठिकानों की ओर भागना पड़ा है। रूस ने ताजा हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव सहित 12 शहरों को दहला दिया है। इन शहरों में रूस के 46 ड्रोन स्पॉट किए गए हैं। दस दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के ऊपर 3 साल में सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें एक साथ यूक्रेन के अंदर 100 ठिकानों को निशाने पर लिया था। रूस ने ब्लैक सी के रास्ते Tu-95 बम वर्षक विमानों से क्रूज मिसाइलें भी दागी थी। ईरान से मिले हुए करीब 500 ड्रोन्स के थर्मोबैरिक वारहेड्स रखे हुए थे। शायद सिंपैथेटिक डेटोनेशन से वो तबाह हो गए हैं और शायद रशिया उन्हें अब यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन यूक्रेन बढ़ा चढ़ा के दावा करता है, लिहाजा उसका दावा कि उसने पिछले एक हफ्ते में 500 ड्रोन्स को तबाह कर दिया रशिया के, आधे से ज़्यादा इसको हाशिए के बाहर रखा जा सकता है। लेकिन फिर भी ये रशिया के लिए एक चुनौती बनी हुई है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक रूस की फौज दोनेत्स्क ओब्लास्ट के 4 रणनीतिक लोकेशन पर बढ़त बना चुकी है। रूस कई महीनों से पूर्वी यूक्रेन में डोनेत्स्क के बाकी के बचे हिस्सों पर कब्जा जमाने के लिए लगातार दबाव बनाने में कामयाब रहा है। रूस थल के साथ ही समंदर से भी नौसेना के जरिए यूक्रेन के इलाकों की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की नौसेना की 40वीं नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड जरीखाना स्ट्रीट तक पहुंच गई है। रूस के सामने यूक्रेन का ड्रोन हमला लगातार बड़ी चुनौती बना हुआ है। रूस अपनी सेना से जुड़े बुनियादी ढांचों को यूक्रेन के हमलों से बचाने के लिए एयर डिफेंस को और भी मजबूत कर रहा है। इसके लिए रूस नॉर्थ कोरिया से भी सैन्य साजो सामान को हासिल कर रहा है। मसलन रूस को नॉर्थ कोरिया से एयर डिफेंस सिस्टम हासिल हुआ है। हालांकि इसके नाम को लेकर खुलासा नहीं हुआ है।
और न ही इसकी ताकत का अंदाजा लग पाया है। दरअसल अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस S-500 और S-400 पर टिका हुआ है, लेकिन सोवियत जमाने के इन सिस्टम को यूक्रेन के आर्मिड टैक्टिकल मिसाइल के सामने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन को आर्मिड टैक्टिकल मिसाइल अमेरिका से हासिल हुआ है। इतना ही नहीं, रूस बड़ी संख्या में एंटी ड्रोन मेटल नेट्स को उन इलाकों में लगा रहा है जहां तक यूक्रेन के ड्रोन की पहुंच है। यूक्रेन पर हमलों की तेजी को देखते हुए रूस इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने की सूरत बना रहा है। इस जंग में फंसा हुआ दिख रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।